अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम वक़ाल तआला उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया वक़ाल तआला वइला समूद अख़ाहुम सालिहन क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु हुवा अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फ़स्तग़फ़िरूहु थुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कल गुज़श्ता अल्लाह के एक मुबारक नाम अल मुजीब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू शुरू हुई थी कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना में एक बड़ा प्यारा नाम है अल मुजीब। अभी मैंने जो आयत तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार का और तौबे का हुक्म देते हुए यही कहा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को बारगाहे इलाही में तौबा और इस्तिग़फ़ार की ताकीद करते हुए यही फरमाया कि इन्ना रब्बी क़रीबुम मुजीब। अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ, तौबा करने वाले बन जाओ, अपनी गलती को माफ़ करा लो, मायूस होने की बात नहीं है। इन्ना रब्बी क़रीबुम मुजीब, मेरा रब बहुत करीब है अपने बंदों से और बंदों की बहुत सुनता है। अल्लाह ताला अपना नाम मुजीब रखकर ये तअस्सुर देना चाहते हैं, यकीन पैदा करना चाहते हैं कि बंदो मैं तुम्हारी दुआ सुनने के लिए बेचैन रहता हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं पर हर वक्त कान लगाए रखता हूँ। मेरा काम है कि मैं अपने को मुजीब साबित करूँ। लेकिन अब हमारे लिए यहाँ काबिल तवज्जो चीज़ ये है कि वो तो सुनने के लिए बेकरार है, हम सुनाना भी जानते हैं या नहीं, हमने सुनाना भी अब तक सीखा कि नहीं सीखा। ये सच है कि जब कभी बड़ी मुसीबत आती है ऐसे मौके पर अल्लाह अल्लाह सभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब हालात और परेशानियां न हो उस मौके पर अगर कोई अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह के यहाँ उसकी ज़्यादा कीमत होती है। बल्कि बहुत से हज़रात तो ऐसे भी हैं जो परेशानियों में उलझ करके भी दूसरों को तलाश करते हैं कि उनसे दुआ करवाए। दूसरों से दुआ करवाना कोई बुरी बात नहीं है, ये खुद मतलूब भी है, लेकिन दूसरों से दुआ करवाने के चक्कर में खुद को दुआ से दूर रखना ये कहाँ की अक्लमंदी है। बल्कि गौर करें तो अल्लाह ताला से दूरी का इजहार है इसमें कि गोया हम अपने को अल्लाह से बहुत दूर और अल्लाह को अपने से बहुत दूर पा रहे हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों की तलाश में निकलते हैं जिनको हम खुदा से करीब समझते हैं,
मस्जिद के इमामों को, मौलवियों को, मशाइख को, औलिया को तलाश करते हैं और उनसे दुआएं करवाते हैं। बिलाशुबहा इनसे दुआ करवाना चाहिए, इनकी दुआएं लेनी चाहिए। इनकी ज़ुबानें, इनके दिल दिमाग अमूमन गंदे कचरों से, मैल कुचैल से, गुनाहों के असरात से महफूज रहते हैं। गालिब गुमान यह है इसमें की दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे, लेकिन खुद दुआ न करना, दुआ में सुस्ती करना, दुआ से गफलत बरतना, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था कि मैं रब्बुल उलमा हूँ, रब्बुल मशाइख हूँ, रब्बुल औलिया हूँ, रब्बुल अंबिया हूँ, रब्बुस सुलहा हूँ। अल्लाह ने कहा कि मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ। आलम में जितनी चीज़ें हैं, जितनी मखलूक है और जितने इंसान हैं, जिस जिस किस्म के इंसान हैं, मैं सबका रब हूँ। और रब का मतलब यह है कि सबका जिम्मा मैंने ले रखा, और जिम्मेदारी भी किसी एक नौइयत की नहीं है, हर लाइन की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। तो जब अल्लाह ने हर जहत की जिम्मेदारी हमारे ताल्लुक से अपने कंधे पर ले रखी है, तो उसकी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम जब पुकारें तो वो सुने, जो दुआ करें अल्लाह उस दुआ पर ध्यान दे, तवज्जो दे, उसे कबूल करे। रब्बुल आलमीन होने की शान यही है कि वो सबकी सुने, वो तहज्जुद गुदार की भी सुने और एक बाजारी इंसान की भी, शराब नोश की भी, जानी कबाबी की भी सुने। दुआ सुनने में अल्लाह ने इस किस्म की कोई तफरीक नहीं रखी, और ज़रूरतें पूरी करने में अल्लाह ताला ने इस किस्म की कोई तमीज़ नहीं की है। फिर ये कहाँ से हमारे दिमाग में ख्याल आ गया कि दुआ तो बुज़ुर्गों से करवाई जाए, न कि की जावे? बात यह है कि शैतान अपने वादे का बड़ा पक्का है और अपने वादे का वफादार है। उसने वादा कर लिया कि मुझे हर मोड़ पर इंसान को गुमराह करना है, भटकाना है और उस अमल से रोकना है जिस अमल से खुदा का कुर्ब इंसानों को नसीब होता है। हर जगह शैतान आड़े आ जाता है। अब ऐसे मौके पर शैतान आकर के ये कहता है, जब कोई गुनहगार और खताकार इंसान हाथ उठाता है दुआ के लिए, तो शैतान बीच में रोड़ा बन जाता है और ये तसव्वुर देता है कि तुम्हारे जैसे गुनहगार की दुआ क्या कबूल होने वाली, खुदा की तुमने ये नाफरमानियां की हैं, ये मासियतें की हैं, तुमने कौन सा गुनाह छोड़ा है? तुम फला मौके पर फला से लड़ गए, फला की तुमने इज्जत बिगाड़ दी, फला का काम बिगाड़ दिया। ये अजीब सी बात है कि शैतान किसी मौके पर तो हमारा गुनाह खूब याद दिलाता है, जैसे इस वक्त याद दिला रहा है, और अगर अपने भाई से मुकाबिला हो जावे कि तू अच्छा कि मैं अच्छा, तो उस वक्त शैतान हमारे सारे गुनाहों पर, कमजोरियों पर, बदअखलाकियों पर, बदजुबानियों पर, सब पर पर्दा डाल दे। उस वक्त हम अपने गुनाह को भूल जाते हैं और भाई का सारा गुनाह ओपन नजर आता है। भाई का एक एक गुनाह जो 10 साल पहले, 20 साल पहले उसने किया था, वो भी आज में हमारी नजरों के सामने आ जाता है। ये कहां से हो जाता है? शैतान की कोशिश का समरा। और आज जब आपने दुआ का हाथ उठाया और शैतान को ऐसा लगा कि आज तो ये भी अल्लाह से लेकर रहेगा और अल्लाह के यहाँ अपना भी कुछ मकाम बना लेगा और अल्लाह से अपनी मनवा लेगा और अल्लाह से जुड़ जाएगा, तो शैतान ने इस हाथ उठाने वाले इंसान को इतने गुनाह उसके अपने याद दिलाए कि उसको खुदा से हिजाब महसूस होने लगा। उलमा ने लिखा है कि गुनाह का एक नुकसान ये भी होता है कि अल्लाह से हिजाब हो जाता है।
जी भर करके खुदा से खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता, खुदा से लेने का हौसला टूट जाता। जैसे दो आदमियों के दरमियान बड़ी दोस्ती थी, लेकिन फिर किसी आपसी इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे ने आपस में कुछ ऐसा जुल्म किया, बदजुबानियां कर ली, दोनों ने एक दूसरे को ऐसी तकलीफ पहुंचा दी कि अब दोनों को एक दूसरे से हिजाब हो जाता है। अब पहले की तरह से वो अपनी बात उससे नहीं कह पाता, जरूरत पर उससे मदद लेने के लिए जुबान नहीं खोल पाता। अब उसको भाई कहते हुए भी उसको शर्म आती, उसको दोस्त कहते हुए भी शर्म आती है। उलमा फरमाते हैं, अहले दिल फरमाते हैं कि गुनाह के नुकसानात में एक बहुत बड़ा नुकसान है अल हिजाब बैन अल्लाह व बैन अल अब्द, अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक हिजाब, एक आड़, एक दीवार खड़ी हो जाती। ऐसे ही गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह से एक दूरी महसूस करता और यह समझता इस दरबार में मेरी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। बेनमाजी मैं हूं, झूठा मैं हूं, सूदखोर मैं हूं, रिश्वतखोर मैं हूं, लड़ाकू मैं हूं, बदजुबान बद निगाह मैं हूं। उस वक्त उसको अपनी इतनी सारी कमजोरियां याद आती हैं कि खुदा से अपने को बहुत दूर महसूस करता और अपने को खुदा से बहुत दूर महसूस करता है, इसलिए जी लगाकर कुछ मांगने का हौसला नहीं होता। अब जब जी लगाकर मांगने का हौसला नहीं होता तो ऐसा इंसान या तो बिल्कुल हाथ ही नहीं उठाता, या हाथ उठाता है तो उसको लज्जत नहीं आती, या ये कि हाथ उठाता है तो थोड़ी देर के बाद वो हाथ गिरा देता है और ये समझता है कि मैं इस दरबार से लेने के काबिल नहीं हूं। याद रखना चाहिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने दुआ की कबूलियत में इस किस्म की चीज को अल्लाह ने बुनियाद बनाया ही नहीं है। ऐसी चीजें मेयार नहीं है अल्लाह के यहाँ, बल्कि अगर गौर किया जावे तो हक ताला शानहू ऐसों की भी दुआ कबूल फरमा लेते हैं जो सिर्फ गुनहगार नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की निगाह में, अल्लाह ताला के दफ्तर में वो दायमी काफिर और फाजिर भी लिखे गए, मुशरिक और काफिर लिखे गए। अल्लाह ऐसों की दुआ भी कबूल फरमा लेते हैं। मसलन आप देखिए, कुरान मजीद ने इबलीस का जो वाक़या बयान किया है, उस इबलीस के वाक़े में ये आता है कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उसने सजदा नहीं किया तो हक ताला शानहू ने फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम कह करके उसको जन्नत से निकाला, मदमूमम मदहूरा कह करके जन्नत से निकाला। लेकिन जब वो जन्नत से निकलने लगा और जन्नत से दूर, जन्नत से बाहर जाने लगा, उस वक्त उसने अल्लाह से एक बात कही थी, रब्बे अंजिरनी इला यौम युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे मौत तक इतनी मोहलत दे, मुझे क़यामत तक इतनी मोहलत दे कि मैं आपके बंदों को बहकाता भटकाता रहूं। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल फरमाई और कह दिया इन्नका मिनल मुंज़रीन, जाओ तुम्हारी दुआ कबूल, तुमको इतनी मोहलत दी जा रही है और तुम्हारी दरख्वास्त पूरी की जा रही है, तुमको जिसे भटकाना है भटकाना, मेरे जो हकीकी बंदे होंगे वो तेरे फंदे में आने वाले नहीं होंगे। अब जब इब्लीस हमारे सामने, शैतान हमारे सामने ऐसी कोई बात लावे, हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात आवे, तो सबसे पहले उससे ये कह दो कि ऐ इब्लीस, जब अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली, तुमने एक दुआ मांगी और वो भी उल्टी सीधी दुआ मांगी, अल्लाह के बंदों को भटकाने की और नुकसान पहुंचाने की दुआ मांगी,
जब हक ताला शानू ने तुम्हारे जैसे मरदूद की, मजमूम की, मदहूर की, मलऊन की जब दुआ कबूल फरमा ली और उल्टी सीधी तेरी दुआ कबूल फरमा ली, तो हम जैसे कलमे वाले की, जिसकी हमारे बाप दादा भी कलमे वाले, हम भी कलमे वाले, यह और सी बात है कि हम कलमे वाले होने के बाद गुनहगार हैं, कि मानते तो हैं उसी खुदा को। हम अल्हम्दुलिल्लाह काफिर नहीं, मुशरिक नहीं, बुत परस्त नहीं, मजूसी नहीं, गैरुल्लाह के पुजारी नहीं। ऐ इब्लीस, तू तो तमाम ऐसे बुत परस्तों और गैरुल्लाह के मानने वालों और पुजारियों से भी बदतर है। जब अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली, तो मेरी दुआ अल्लाह कबूल क्यों नहीं फरमाएंगे? ये उसके सामने अपनी बात रखनी चाहिए, यानी अपने दिमाग को और अपने दिल को समझाकर मुतमईन होना चाहिए कि हम तो मांगेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारी भी दुआ कबूल फरमाएंगे। और असल बात यह है कि ऐसा नादानी की वजह से होता है। आपको याद है कि बद्र की लड़ाई हुई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बद्र के मौके पर बहुत ही जी लगा करके दुआ फरमा रहे। 313 को मैदान में सफ़ों में आपने खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद खुद आप एक जगह, एक अरीश में, छप्पर में आ करके अल्लाह के सामने आप सजदे में गिर गए, हाथ उठा उठा करके मांग रहे, दुआओं में गिर गए, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। आप फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस वक्त ऐसी बेचैनी का आलम था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप इस कदर रो रहे थे कि अल्लाह के नबी को रोता देखकर मुझे भी रोना आ गया। ऐसा लग रहा था कि आपकी पसलियाँ टूट रही है, ऐसा तिलमिला तिलमिला करके आप अल्लाह से मांग रहे हैं। मैं कह रहा था या रसूल अल्लाह बस कीजिए, लेकिन आप मांगे जा रहे हैं अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी। ऐ अल्लाह, जो आपने मुझसे वादा किया है कि कलमे वालों को बचा के रहूँगा, कलमे वालों की नुसरत करके रहूँगा, इनको गालिब करके रहूँगा, ऐ अल्लाह आज गालिब कर दीजिए। इलाही अब वो अहदे लैलतुल मेराज पूरा कर, मोहम्मद से जो वादा हो चुका है आज पूरा कर। आप फरमाते थे ऐ अल्लाह, अगर ये 313 मेरे आज लुट गए, पिट गए, ऐ अल्लाह फिर क़यामत तक तेरी आवाज़ बुलंद करने वाला, तेरा दीन जिंदा रखने वाला, तेरी इबादत करने वाला तुझको नहीं मिलेगा। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा लन तुअबद। ऐ अल्लाह फिर कभी भी आपकी इबादत नहीं होगी। अल्लाह मेरे दीवानों को 313 को कबूल फरमा लीजिए, बचा लीजिए। ये सूरत हाल थी। उधर रिवायत में ये भी आता है कि कुफ्फार की तरफ से अबू जहल जो जिम्मेदार था, उसने जब देखा कि हालात ज़रा संगीन है, मुसलमानों की दुआ जारी है, तो वो भी खुदा को याद कर रहा है और कहता है ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, जो रिश्तों को तोड़ने वाला है उसे मगलूब कर दे, और जो रिश्तों को जोड़ने वाला है ऐ अल्लाह उसे गालिब कर दे। अबू जहल के ध्यान में ये दुआ आई। उसने तो ये समझा कि मोहम्मद रिश्ता तोड़ने वाले हैं, लेकिन सच ये है कि मोहम्मद रिश्ता तोड़ने वाले नहीं, मोहम्मद रिश्ता जोड़ने वाले थे। अबू जहल की दुआ अल्लाह ने इस अंदाज से उसकी ज़ुबान पे जारी करवाई कि वो समझ रहा है कि मैं अपने मकसद के लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने वही दुआ मुसलमानों के हक की बना दी, मुसलमानों के फेवर की बना दी, इसलिए कि मुसलमान रिश्ता जोड़ने वाले थे, रिश्ता तोड़ने वाले नहीं थे। मुझे यहाँ ये बताना है कि ऐसे अहम मरहले पर, नाजुक मोर्चे पर अबू जहल ने भी दुआ का हाथ उठाया। अबू जहल ने भी दुआ को छोड़ा नहीं।
पता चला काफिरों का भी ये यकीन था, इत्मीनान उनको था कि वो रब सबका रब है। वो कुफ्र के बावजूद भी सुनता है, जभी तो उन्होंने हाथ उठाने का हौसला किया। तो इसलिए कभी हमारे दिल में ये बात आवे हम तो बड़े गुनहगार हैं, तो याद रखो ये बात शैतानी सबक है, ये इब्लीसी तदलीस है, तदसीस है, उसका एक मक्र है, उसका एक जाल है। बल्कि मैं तो कहूँगा जिस दिन ऐसा ख्याल ज़्यादा आवे उस दिन आप जिद में आकर, चाहे जी लगे न लगे, शैतान को जलील करने के लिए जी भर दुआ कीजिए। अगर कैफियतें नहीं बनती फिर भी आप सिर्फ शैतान को रुसवा करने के लिए देर तक दुआ कीजिए। जितनी दुआएं जुबान पर आपको हैं वही पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरति हसन व क़िना अज़ाबन्नार। और ये सोचें कि मैं आज शैतान को चिढ़ा रहा हूँ, अल्लाह की दोस्ती में आकर शैतान को चिढ़ा रहा हूँ, शैतान को दुख पहुँचा रहा हूँ, शैतान को धक्के दे रहा हूँ। उम्मीद यह है कि रब्बे कायनात आज मेरी मुराद ज़रूर पूरी फरमाएंगे। मैं गुनहगार अपनी जगह, लेकिन चूंकि खुदा के दुश्मन को मैंने धक्का देने का काम किया है, रुसवा करने का काम किया है, नामुराद करने का काम किया है, उम्मीद यह है कि अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे, मैं जो मांगूंगा उससे ज़्यादा अता फरमाएंगे। कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि हमारी दुआ क्या कबूल होगी। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बयान फरमाया कि किसी जगह जंगल में कुछ जानवरों ने कुछ ज़्यादा नुकसान कर दिया था और उनकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी, आसपास की खेतियां वगैरह तबाह हो रही थी। हजरत ने बयान फरमाया कि फिर उस गांव के लोगों ने मशवरा करके उस जंगल में एक जगह घेर घेराव करके सारे जानवरों को जमा किया और हर तरफ से घेर लिया और उसके बाद उसमें आग लगा दी ताकि सारे जानवर जल जाएं और मर जाएं। अब जंगल में जब आग भड़की और शोले उभरने लगे, जानवरों को इसकी गर्मी से, उसकी तपिश से जो तकलीफ हुई, तो इधर उधर भागने के चक्कर में, लेकिन भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। एक जानवर खिंजीर, सूअर जिसको कहते हैं, खिंजीर, ये जानवर किसी तरह से बच बचाकर एक तरफ निकल आया और उसने आकर के चीख चिल्ला करके अल्लाह से कुछ कहा अपनी जुबान में। सामने वाले लोग कह रहे थे कि शायद ये रब्बे कायनात को पुकार रहा है। वो खिंजीर जानवर अल्लाह के सामने अभी अपनी आवाज लगा ही रहा है कि इतने में मूसलाधार बारिश आई और उस बारिश ने जंगल की सारी आग को बुझा के रख दिया। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जानवरों में भी ये खिंजीर जानवर है, सूअर जानवर है, बदतरीन जानवर है, निहायत गंदा जानवर है। इसकी एक आवाज पर दिल की बेकरारी के साथ, दिल की कैफियत के साथ इसने जो आवाज लगाई है, तो अल्लाह ने फौरी मदद फरमाई है। ए मुसलमानों, ए मुसलमानों, अल्लाह ने बहरहाल हमको खिंजीर का दर्जा नहीं दिया है। मुसलमानों, तुमको एक मकाम नसीब है, वलक़द करमना बनी आदम। अगर तुम कभी भी खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ तो अल्लाह हर हाल में तुम्हारी सुनने के लिए तैयार है। वो तो कहते हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो माइल बकरम में, ये मुजीब का ही तर्जुमा है कि हम माइल बकरम हैं। अल मुजीब, हम माइल बकरम में, यानी हर पुकारने वाले की, हर फरियादी की फरियाद को सुनने के लिए हर वक्त तैयार है। जानवरों तक की, बल्कि सूअर तक की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया।
और बारिश जब रुकती है तो सिर्फ इंसानों को नहीं तकलीफ़ होती, पानी से जिस जिस मखलूक का ताल्लुक़ है वो सारी मखलूक परेशान हो जाती है। तो सारी मखलूक परेशान, इंसान भी परेशान, लोग दुआओं के लिए जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि रास्ते में एक चींटी अपने दोनों पांव आसमान की तरफ उठा करके कुछ कह रही है। हमें ऐसा लगा कि अल्लाह से दुआ कर रही। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियां भी मालूम थी, जानवरों की जुबान भी वो जानते थे। उन्होंने कान लगा के सुना तो वो अल्लाह से बारिश मांग रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों से कहते हैं, चलो बस करो, जो काम हमसे होना था अल्लाह ने वो काम एक चींटी से ले लिया। अल्लाह चाहते थे कि कोई दिल निकाल दे, कोई जुबान, कोई आंसू, कोई अपनी प्यारी आवाज मेरे सामने पेश करे। हम तो पीछे रह गए, लेकिन चींटी ने काम कर लिया। इसके सदक़े में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी बारिश नसीब फरमाएंगे। चुनांचे उसके बाद ही हक ताला शानहू ने बारिश नसीब फरमा दी। तो अल्लाह ताला तो जानवरों तक की सुनते हैं, खिंजीर तक की सुनते हैं, और फिर इंसानों में काफिर की भी सुनते हैं। एक बुत परस्त था, कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उसने कई सौ साल तक बुत की पूजा की। जाहिर सी बात है कि बुतों से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ला यनफा वला यजुर, ला यदुर्र वला यनफा। न उनकी शान है उन बुतों की कि कुछ दे सके, न उनका काम है कि दे कर सके, और न आज तक किसी का कुछ बनाया। लेकिन काफिरों का हाल यह है कि दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा, दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा, तसल्ली ले लेते हैं और काम बनाता ऊपर वाला, निस्बत इनकी तरफ करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने इसी बुत परस्त के बच्चे को बीमार कर दिया। काफ़ी दिन तक बीमार रहा, सेहत की उम्मीद नहीं हो रही थी। अपने सारे बुतों से कह कह के थक गया, किसी ने शिफा नहीं दी, किसी ने मर्ज में कमी नहीं की। उसके दिमाग में एक बात आई कि अपने माबूदों से कह के तो मैं थक गया, जरा मूसा के माबूद से कह के देखूं, कहने में क्या जाता है, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के रब को याद करते हुए, अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह मेरे बच्चे को कोई नहीं अब तक बचा सका, कोई नहीं अब तक सेहत दे सका, अल्लाह तू सेहत अता फरमा दे। अजीब, अल्लाह कभी कभी अपनी कबूलियत, अपनी कुदरत, अपनी ताकत का करिश्मा दिखाते हैं कि वो दुआ अभी मांग रहा था कि बच्चा उठकर खड़ा हो गया और चलने लगा। उसको यकीन हो गया कि हकीकी माबूद तो वही है जो रब्बुल आलमीन है, जिसकी दावत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं। अब चलो मूसा के पास और चल करके अपना ताल्लुक उस रब से कायम करो। मगर वो आदमी जिस वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम कुछ अजीब मिजाज की शिद्दत और हिद्दत में थे, गर्म थे, कि उसको डांट डपट कर भगा दिया। उधर इसको भगाया, उधर अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को वही आई, ऐ मूसा जाओ फला बुत परस्त को मेरा सलाम कहो, जिसको तुम बुत परस्त समझ रहे हो, जाओ उसको तुम मेरा सलाम कहो। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए कि अल्लाह ऐसों को भी आप सलाम देते हैं, जिसने इतने 100 साल तक बुतों को माबूद बना रखा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहने लगे, ऐ मूसा तुझे पता नहीं कि आज वो तेरे पास आया था तो किस कैफियत में आया था। जब किसी का नया हाल अच्छा और सच्चा बन जाता है तो मैं उसके पिछले हाल को नहीं देखता। अब तो धो धुला कर आया ना, साफ होकर आया, तो उसको धुतकारने की
कोई ज़रूरत नहीं। तू बराए वस्ल करदन आमदी, न बराए फसल करदन आमदी। मूसा तुझको तो इसलिए भेजा है ना कि मेरे जो बंदे मुझसे कटे हुए उनको जोड़ना, न ये कि जो जुड़ने आए उसे काटना। जाओ उसको मेरा सलाम कहो। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जा करके अल्लाह का सलाम उसको पहुंचाया और उसके नतीजे में वो अल्लाह वाला भी बना। इन वाक़यात से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं, अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं। हमारे दिमाग में दुआ के ताल्लुक से इस किस्म की कई एक ऐसी गलत फहमियाँ हैं, गलत बातें बैठी हुई हैं कि अगर उसे साफ न किया जाए तो 60 साल नहीं, कई 60 साल मिल जाएं फिर भी दुआ में कभी भी जी नहीं लगेगा। इसलिए अभी शायद ये सिलसिला और दराज किया जावे और दुआ के ताल्लुक की कुछ भूलें, कुछ गलत फिक्रें, कुछ गलत बातें हम अल्लाह के इसी नाम मुजीब की बरकत से कुछ वादे करने की कोशिश करेंगे। आज की गुफ्तगू का हासिल सिर्फ इतना है कि दुआ से हटाने वाला कोई भी ख्याल अगर कल्ब में आता है तो आप समझ लो कि शैतान की चाल है। हमें उससे बचना है और उसका मुकाबला करना है। जी लगे ना लगे दुआओं का एहतिमाम करना है। अल्लाह ने इन जानवरों की दुआएं कबूल फरमाई, गैर मुस्लिमों की दुआएं कबूल फरमाई, इब्लीस की दुआ कबूल फरमाई, तो उम्मीद यह है कि अल्लाह ताला हमारी भी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल